गुड इवनिंग, नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। डायरेक्शन टॉपिक पे डायरेक्शन में कितने प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहली बात, कुल डायरेक्शन होते हैं 8। 4 मुख्य होंगे, 4 सहायक होंगी, लेकिन व्यवहारिक जीवन में 2 दिशाएं और होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। प्लस हम लोगों ने ये सीखा था कि विदाउट मैग्नेटिक कंपस कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी बिना चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। अब उसके आगे चलते हैं बच्चा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, पूरे सीसेट में सबसे आसान टॉपिक यही है, बस थोड़ा सा ये समझ आ जाए कि डायरेक्शन को चलाना कैसे है ना। इससे आसान टॉपिक मुझे नहीं लगता। तो अब खास बात यह है कि चूंकि जब डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो मोहन चलेगा, बोलेगा ना ऐसे कि मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर राइट यानी दाहिने मुड़ा 6 किलोमीटर गया, फिर राइट मुड़ा 7 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर गया, और मोहन जो है अपने ससुराल पहुंच गया। ठीक है। अब जब मोहन ससुराल पहुंच जाएगा तो आपको भी ससुराल उसके जाना होगा। फिर वो पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से ससुराल की दूरी क्या है, या ऐसे पूछेगा कि ससुराल से प्रारंभिक स्थान की दूरी और दिशा बताओ। ये बनेगा। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पर मेरा ये मानना है कि सीसेट का प्रेशर ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो सीसेट के प्रेशर से निकलने का एक ही मार्ग है कि हम प्रश्न को जितना आसान तरीके से, आसान का मतलब ये हुआ कि जितना हम अपनी समझ से कर पाएंगे वही हमारे काम आएगा। तो अब जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो उसके 2-3 बातें। पहला, या तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में या तो वर्ग बन जाएगा जिसे कहते हैं स्क्वायर, और या तो आयत बनेगा जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, और या तो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये समकोण त्रिभुज, आयत या वर्ग बन गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ लो आपके ऊपर मेहरबानी है ऊपर वाले की। कई प्रश्न ऐसे होंगे कि ये तीनों बनेंगे ही नहीं, यानी जब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान को आप मिलाओगे तो न तो आपको आयत बनता हुआ दिखेगा, न वर्ग बनता दिखेगा, और न ही समकोण त्रिभुज। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे, एजम्पशन की दुनिया में जाएंगे और डैश डैश एक काल्पनिक रेखा खींच करके या तो आयत या तो वर्ग या तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब सवाल यह है कि डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए इन्हीं 3 की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो कोई भुजा पता होगी तो हम आंसर निकाल लेंगे। आयत में भी ऐसे ही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और अगर समकोण त्रिभुज बन गया तो उसके लिए 2 लोग, एक भारतीय गणितज्ञ थे, उनका नाम मतलब इंडियन मैथमेटिशियन, उनका नाम था बोधायन। एक बार यूपीएससी ने बहुत पहले वो थ्योरम देकर के 4 ऑप्शन में पूछा था, ये थ्योरम है किसका, यानी इनमें से बोधायन थ्योरम कौन सी है। तो आपको ये याद रखना है कि बोधायन बोधायन इज ए इंडियन मैथमेटिशियन, और उसी प्रमेय को यानी थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। जनरली हम वही जानते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस और बोधायन बोथ आर सेम। तो पाइथागोरस क्या है, कैसे लगता है, ये देखते हैं। बहुत आसान सा है। ये एक त्रिभुज है और ये कोण समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब यहां पे हमने लिख दिया ए बी और सी। अब ए बी एक डिस्टेंस है, बीसी भी एक डिस्टेंस है, और एसी भी एक डिस्टेंस है। सामान्य शुद्ध हिंदी की भाषा में इसे आधार, इसे लंब और इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें वो नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये बीसी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है, एसी डिस्टेंस है। पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन थ्योरम दोनों एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। यानी जितनी दूरी होगी BC की उसका स्क्वायर कर देंगे, जितनी दूरी AB की होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे
तो वो AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हमें AC निकालना है यानी डिस्टेंस AC क्या होगी, इसको हम कर देंगे अंडर रूट में। अंडर रूट का मतलब हुआ कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल नाम सुनते ही कई लोगों को घबराहट हो जाती है कि अब तो मैथमेटिक्स शुरू हो गई। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। सामान्यतः आप नंबर सीरीज पढ़ चुके हो। मैंने कहा था 2 से लेके 20 तक का वर्ग, 2 से लेके 10 तक का घन यानी क्यूब, A से Z की पोजीशन, वो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको याद होगा। तो जब भी यहां आएगा कोई नंबर, तो जैसे 64 होगा तो 8 हो गया, 100 होगा तो 10 होगा, 144 हो गया तो 12 हो जाएगा, 121 हो गया तो 11 हो जाएगा। और अगर मान लिया 104 आ गया, कितना आ गया 104, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी ये मान के चलता है कि जो लोग 104 तक पहुंच गए हैं अब उनसे संघर्ष नहीं कर, दशमलव में आपसे कभी नहीं निकलवाएगा। यानी अगर आपको वर्गमूल नहीं भी आता तो भी डायरेक्शन का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ऑप्शन में वो रूट करके लिखा होगा तो आपका काम हो जाएगा। कई बार लिख देगा इसके और इसके बीच, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 100 का अगर अंडर रूट करके निकालेंगे तो 10 होगा, और 121 का निकालेंगे तो क्या होगा 11 होगा, है ना भाई। अगर अंडर रूट में 100 आ गया तो 10 आएगा, अंडर रूट में 121 आ गया तो 11 आएगा। यानी अगर हम यहां ये मान लें कि AC बराबर 10 आया और AC बराबर 11 आया, तो हो सकता है जब आप दोनों को जोड़े तो अंडर रूट 108 आ रहा हो। तो या तो अंडर रूट 108 ऑप्शन में होगा, नहीं यूपीएससी है, सी सेट है, ऑप्शन में क्या लिखेगा कि AC की कुल दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा और 11 किलोमीटर से कम है। देखो 10 से ज्यादा यानी 108 है तो 10 से ज्यादा, और 108 है तो 121 से कम है तो 11 से कम, मतलब ऐसे ऑप्शन यूपीएससी जनरेट करता है। ठीक है, मैं समझता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, और मेरी क्लास लगभग सबको समझ में आती भी है। ठीक है, तो ये बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम कुछ प्रश्न एक एक करके बोर्ड पे देंगे, पहले आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आपके साथ साथ हम भी स्ट्रगल करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। एक प्रश्न में करवा भी देता हूं। यह है पहला प्रश्न, इसको मैं अटेम्प्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप अटेम्प्ट करना। अब मान लो ये प्रश्न एग्जाम में आ गया और मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, तो मैं पहला काम क्या करूंगा, जब भी कभी डायरेक्शन का प्रश्न पूछेगा तो हम ऐसे प्लस बना देंगे, और आप भी इन्हें काम करना। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। पहला काम तो ये कर दीजिए, बना दिया। बनाने के बाद अब प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर चलकर 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दक्षिण मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। ये देखो, अब ये मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमने बना दिया। अब कह रहा है वह व्यक्ति 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो इस पॉइंट से पूर्व दिशा किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी ईस्ट। ये 10 किलोमीटर गया, बना दिया। 10 किलोमीटर जाने के बाद कहता है उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता। अब यहां से उत्तर दिशा किधर होगी, ऊपर होगी, तो ये बेटा 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद वो पूर्व दिशा की ओर चलकर 5 किलोमीटर, अब यहां से पूर्व दिशा किधर होगी, इधर, कितना जाता है 5 किलोमीटर। अंत में वो दक्षिण की ओर, यहां से दक्षिण किधर होगा, नीचे, कितना चलता है 5 किलोमीटर, है ना, बना दिया। अब पूछ रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। आप बस केवल मेथड देखो। अब जो ये लाइन मैंने बनाई है वो लाइन है जो एक्चुअल में वो चल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द क्वेश्चन। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो है हमारी इमेजिनेशन,
इमेजिनेशन मतलब वो पूछ रहा है यहां से यहां की दूरी क्या होगी, तो इसको हमने डैश डैश करके ऐसे मिला दिया। और जब डैश डैश करके मिला दिया, लगता है दिख नहीं रहा होगा, काले से कर दे रहे हैं, ये डैश डैश करके मिला दिया। अब मिलाने के बाद आप देखो, ये क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आमने सामने की भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जब पूरब की ओर से उत्तर की ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे मुड़ेगा, है ना, या उत्तर से सीधा पूरब की ओर मुड़ा तो 90 डिग्री मुड़ेगा, पूरब से सीधा दक्षिण गया तो 90 डिग्री मुड़ेगा। तो चूंकि 90 डिग्री मुड़ रहा है, ये सब 5-5, ये भी हो गया 5, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 10 + 5 = 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा ऐड इसलिए किए, क्या नाम है इनका, मोनिका। मोनिका ऐड इसलिए किया कि वो यहां से चला था और अब अंत में यहां पे है, वही पूछ रहा है ना, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी, तो 10 तो यहां तक हुई और 5 ये हो गई, तो 10 × 5 = 15 होगा ना, इसलिए ऐड कर दिया, इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न। इसको ट्राई करो आप, अगला प्रश्न। अब देखो बेटा, पहला काम हम यहां पे प्लस बना के रख देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है ए,
सी के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व ये कहते हैं, ये है सी, यहां से जो ए है वो कहां है, दक्षिण पूर्व में, ये है ए सी के दक्षिण पूर्व में, बी सी के पूर्व में है। अब ध्यान देखना, बी जो है सी के पूर्व में है इधर, तो यहां 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 कहीं भी हो सकता है। अभी इस डेटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी सी के पूर्व में है और ए के उत्तर पूर्व में है, तो ए का उत्तर पूर्व किधर होगा, इधर। अब यहां हमने रख दिया बी। जब ये कंफर्म हो गया कि जो बी है सी के तो पूर्व में है, परंतु ए के उत्तर पूर्व है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, तो यहां रख दिया। अब कहता है डी ए के उत्तर में है। अब देखो डी ए के उत्तर में है, तो ए का उत्तर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक। अभी हम डी लिखेंगे नहीं, अब हम देखेंगे आगे क्या है। डी ए के उत्तर में और बी के उत्तर पश्चिम में, तो बी का उत्तर पश्चिम यहां होगा, यहां, तो यहां कौन है, डी, और ये बन गया। अब पूछ रहा है तो सी के किस दिशा में डी है, सी से किस दिशा में डी है, तो इसका तरीका देखो, आप ये जो प्लस है ना ऐसे बना हुआ है, जहां से पूछे वहां ले आके रख दो। तो पूछ रहा है सी से, तो ये प्लस हमने यहां रख दिया, ऐसे 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 रख दिया। अब सी से ये है डी, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, नोट हो गया होगा, सबको आ भी गया होगा, मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, चलो ये अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। कह रहा है ये हमने प्लस बनाया, ये प्लस बना के छोड़ दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कह रहा है शहर डी शहर एफ के पूर्व में है, शहर एफ के पूर्व में है शहर डी, रख दिया। शहर बी शहर डी के उत्तर में है, जो शहर बी है वो शहर डी के उत्तर में है, रख दिया। शहर एच शहर बी के दक्षिण में है, शहर एच शहर बी के दक्षिण में है, तो एच
यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, और ये D के पास में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है H, क्योंकि B के दक्षिण में है ना, तो B का दक्षिण तो पूरा नीचे तो कहीं भी आएगा, यही अभी सीखा है हम लोगों ने। तो शहर H शहर F के किस दिशा में है, तो अगर यहां निकालेंगे तो उत्तर पूर्व, यहां निकालेंगे तो दक्षिण पूर्व, तो आंसर होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? अब ये देखो बेटा, दीपक ने पूर्व दिशा में सीधा चलना शुरू किया, 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 25 मीटर सीधा चला, फिर बाएं मुड़ा, 40 मीटर सीधा, पुनः बाएं मुड़ा, 25 मीटर की दूरी, और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलने के बाद 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 25 मीटर सीधा चला, बाएं मुड़ा, 25 मीटर सीधा चला, फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर सीधा चला, फिर बाएं मुड़ा, इधर 40 मीटर सीधा चला, यहां आ गया, वह पुनः बाएं मुड़ा, 25 मीटर की दूरी तय की, पच्चीस मीटर की दूरी तय की। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान ये था, ये ये 25 है, ये 25 है, तो ये 40 होगा, और ये भी कितना होगा, 40, और ये यहां से यहां तक 75 है, तो 75 में से 40 घटा दो, 35 मीटर। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला प्रश्न, कह रहा है अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलकर राधिका बाएं मुड़ी। सबसे पहले आप ये प्लस बना दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अपने घर से 50 मीटर, ये घर से 50 मीटर राधिका चली नीचे की ओर, दक्षिण की ओर चलकर, अब जिसका मुंह नीचे की ओर हो उसका बायां किधर होगा, इधर। बाएं मुड़ी 20 मीटर चली, बाएं मुड़ी 20 मीटर चली। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली, उत्तर की ओर मुड़ करके 30 मीटर चली। कितना चली, 30 मीटर। और अपने घर की ओर चलने लगी। अभी वह किस दिशा में चल रही है? अब देखो, उसका घर था यहां, यहां, और यहां तक आई है। यहां से अब वो इस दिशा में चल रही। किस दिशा में? इस दिशा में। तो यहां प्लस बना दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर इस दिशा में चल रही है तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब आपको मैं प्रश्न देता हूं ना, तो आप बहुत जल्दबाजी में ना पढ़ो ना। मान लिया उस पे यूट्यूब पे या मतलब चैनल पे फटाफट लोग कमेंट करें, आप लोगों के कमेंट में मत आओ। आपका दिमाग क्या करता है वो आंसर करो। दूसरों के हिसाब से चलोगे, दुनिया चल चुकी। सब स्टार्ट हो गई, चिंता ना करो।
अगला प्रश्न, बेटा कहीं जाता नहीं हूं, दरअसल जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो कैमरे के सामने सिर्फ पढ़ाता हूं, उसके बाद आप लोगों के कमेंट भी तो पढ़ता हूं, कितने अच्छे अच्छे होते हैं। अब देखो, प्रश्न पे फोकस करो, प्रश्न पे, अन्य काम पे नहीं। कह रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा है ए पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला यहां से, है ना, यह है पश्चिम दिशा। यहां से बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 3 किलोमीटर। और दाएं मुड़कर, अब यहां हो गया, दाहिना इसका किधर होगा, इधर होगा, दाहिने मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 9 किलोमीटर। 9, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से एक इतनी दूर है, यह है प्रारंभिक स्थान, और यहां आ गया ये, तो यहां से यहां की दूरी हमें निकालनी है। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 9 है, तो कितना होगा, 9। तो 9 तो ये हो गया, और 5 ये हो गया, तो 9 + 5 = 14 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। सिद्धार्थ जल्दी ही कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे बेटा, अब जैसे चूंकि काफी क्लास हो चुकी है मेरी, अब जो जनरल मेंटेलिटी या लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन और टॉपिक बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद चूंकि हम लोगों का ब्लड रिलेशन भी हो गया, आर्ट डायरेक्शन भी हो गया, अब टॉपिक बचे हैं डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, वेन डायग्राम, न्याय निगमन, सिलोजिज्म, ये हम पढ़ेंगे। डायग्राम काउंटिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पे। जल्दी ही कॉम्प्रिहेंशन होगा और आप पेपर देने लायक होंगे। ये देखो, ये कैसा है, ये प्रश्न देखो थोड़ा सा अलग हटके है। हाँ, सी सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है ना, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे। कल बताया तो था कि जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आंख बंद करके भी, अंधेरे में भी हाथ में मतलब भोजन रहेगा तो मुंह पे ही जाएगा।
ठीक है बच्चा, अब देखो कह रहा है दो व्यक्ति एक्स वाई एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। एक्स 5 किलोमीटर चलता है, वाई 4 किलोमीटर। इसके बाद दोनों दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। ये देखो एक जगह बना दो, कोई भी पॉइंट ले लो, एक को एक तरफ चलाओ एक को एक तरफ चलाओ। तो कह रहा है विपरीत एक्स 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो हमने एक्स को चला दिया, ये है एक्स 5 किलोमीटर, और ये है वाई, इसको हमने चला दिया 4 किलोमीटर, है ना। वाई 4, इसके बाद दोनों दाहिने मुड़ते हैं, एक्स का दाहिने नीचे होगा, दोनों दाहिने मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं, और इसका दाहिना किधर होगा, ऊपर, 2 किलोमीटर चलते हैं। इसके बाद दोनों दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर, अब फिर दाया किधर होगा, इधर, तो कितना चला, 3 किलोमीटर। इसका दाहिना होगा इधर, तो ये कितना चला, ये भी चला 3 किलोमीटर। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। ये यहां से दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और ये यहां से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, 2 किलोमीटर चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 3 हो, और ये कितना होगा, 3, और टोटल था 5, तो ये वाला कितना बचा, 2, और ये वाला 4 था, ये 3 है, तो ये 3 हुआ, तो ये बचा 1, 2 1 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ई कैसे आ रहा है, 2 1 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देख लो, जरा सा क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम देता हूं तो लिखने लगते हो कि अगला दो अगला दो, और डूब गई नाव। ठीक है, अब देख लो ध्यान से। अच्छा नोट कर रहे हो बच्चा, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कोई बात नहीं, एक बार मैं इस प्रश्न को फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। जितने महान लोग क्लास को देख रहे हैं, उन महान लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ेगी तो भला कैसे होगा। वैसे भी पता है जीएस पढ़ने से बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ती। जैसे ना तलवार होती है ना, तलवार घर में चाकू तो होगी, सब्जी काटते होगे, अन्य उपयोग भी लाते होगे, तो जो चाकू होती है ना, सब्जी काटते काटते उसकी धार कमजोर हो जाती है। अब दोबारा कैसे सही होगी, या तो किसी मतलब वो लोहे की दुकान पे जाओ, वहां पे उस पे धार रखवाओ, या उसको पत्थर पे ऐसे घिसो, है ना, तो दोबारा धार आती है कि नहीं। तो वैसे जो दिमाग है ना, बचपन से लेके अब तक दिमाग में इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं डाउनलोडेड फाइल हैं, मोहल्ले की खबर, गांव वालों की खबर, पड़ोसी की खबर, भैया की खबर, सामने वाली भाभी की खबर, ये अपने दिमाग में डस्ट होता है ना।
अब सवाल है कि जब डस्ट आता जाएगा तो दिमाग की शार्पनेस टूटेगी। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं 5 दिन से लगातार जीएस पढ़ रहा हूं, पर छठे दिन हमें यही नहीं समझ में आता कि हमने पढ़ा क्या था। तो दिमाग का ही चक्कर है ना। तो दिमाग अगर शार्प हो सकता है तो सीसैट में ही होगा। और होगा कैसे? जैसे 2 प्रश्न मैंने करा दिए, फिर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, सोचो, इंप्लीमेंट करो। चलो मैं करता हूं। एक्स वाई विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक्स 5 किलोमीटर चलता है, वाई 4 किलोमीटर। ये हमने बनाया, ये है एक्स, ये है पॉइंट, यहां से ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये है वाई, ये यहां से है 4 किलोमीटर, बना दिया। अब कह रहा है दो, इसके बाद दोनों दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर। अब एक्स का मुंह इधर है, इधर, तो दाहिने नीचे जाएगा, कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। और इसका मुंह इधर है, ये दाहिना किधर चलेगा? इधर चलेगा, 2 किलोमीटर। चला दिया। और फिर दाहिने मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं। अब देखो इसका मुंह ऊपर है ना, तो इसका दाहिना किधर होगा? इधर। तो कितना चला? 3 किलोमीटर। और इसका मुंह नीचे है तो दाहिना किधर होगा? इधर। तो ये भी चला 3 किलोमीटर। खूब ध्यान से देखना। फिर वे दाहिने मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर। अब जिसका मुंह इधर है, ये ऊपर वाला, ये दाहिने मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, और कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। तो 2 गया था, 2 ही आएगा, यानी अब वो यहां आ गया, यहां। और ये यहां से दाहिने मुड़ेगा तो इधर जाएगा, यहां पे, तो यहां आ गया, यहां। अब ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 3। और ये यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये वाला कितना बचा? 1 किलोमीटर। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये यहां से यहां तक 5 है, तो 3 निकल गया, तो यहां कितना बचेगा? 2। 5 में से 3 घटाओगे, 2 ही बचेगा ना। 1 और 2, यानी अब एक यहां पर है और दूसरा यहां पर। एक्स यहां है, वाई यहां है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 ये और 1 ये, 3 किलोमीटर। इतना समझ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ठीक है, इतना करो यार, हम तो चाहते हैं आपका भला हो। अब जैक और बन्नी दौड़ रहे हैं। राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम ना हो। आपके लेफ्ट हैंड जिधर है उधर आपका लेफ्ट, आपका राइट जिधर है उधर राइट। और आप ये देखो, जब कोई आदमी चल रहा है तो मैं लास्ट में तीर बनाता हूं, एरो। तो आप कल्पना करो कि उसी तीर पर खड़े हो। तो तीर पे खड़े हो जाओगे तो लेफ्ट राइट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, 2 मित्र जैक और बन्नी एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ किया। वे एक साथ 50 मीटर दौड़े। जैक दाहिने मुड़ा और 60 मीटर दौड़ा, जबकि बिन्नी बाएं मुड़ा 40 मीटर दौड़ा। ऐसे ले लो, जैक और बिन्नी यहां से दौड़े, यहां तक साथ साथ गए। वे एक साथ 50 मीटर तक दौड़े, ये है 50 मीटर तक दौड़े। जैक दाहिने मुड़ा, 60 मीटर दौड़ा, बन्नी बाएं मुड़ा, 40 मीटर दौड़ा।
तो ये जैक है, इसको हमने लिख दिया जे, ये दौड़ा 60, और इसको हमने लिख दिया बी, बी यानी बिन्नी, ये दौड़ा 40। कह रहा है ना, जैक दाहिने मुड़ा 60 मीटर चल रहा, जबकि बन्नी बाएं मुड़ा 40 मीटर दौड़ा। इसके बाद जैक बाएं मुड़ा 50 मीटर दौड़ा। अब जैक का मुंह इधर है, इधर, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। जैक बाएं मुड़ा और 50 मीटर दौड़ा। कितना दौड़ा बेटा? 50 मीटर। ठीक है, जैक बाएं मुड़ा 50 मीटर दौड़ा, जबकि बन्नी दाहिने मुड़ा और 50 मीटर दौड़ा। अब बन्नी किधर मुड़ेगा? दाहिना इधर होगा, तो ये भी कितना दौड़ा? 50 मीटर दौड़ा। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? ये देखो बच्चा, दूरी के लिए आप इनको ऐसे डैश डैश करके मिला दो। अब एक आयत बन गया, ये 50 है, ये 50 है, ये 40, ये 60 मिला के ये टोटल कितना हो गया? 40 और 60 100। तो ये भी कितना होगा? 100। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला टाइप पढ़ेंगे हम। ये है नेक्स्ट टाइप। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन एक बार और देख लो। देख लो भाई, एक बच्चा लिख रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में होता है बेटा, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में ही होता है। जो बच्चा नहीं लिख पाया था वो देख ले, मैंने दोबारा उस क्वेश्चन को ओपन कर दिया है।
अब नोट कर लिया होगा। अब इसको देखो, इसको अटेम्प्ट करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बना दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बना दिया। दीपक पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व किधर होगा? इधर। ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ब्लैक पेन से बनाते हैं फिर समझ में आएगा। ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक, और दक्षिणा का वर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक इधर होगा, कितना घूम रहा है? 135। तो 90 तो यही हुआ और 45 ये, यानी वो कहाँ आ गया? अब वो यहां आ गया, घूम करके यहां आ गया, ठीक है। 135 डिग्री वामावर्त घूमता, उसके बाद वो 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। अब घड़ी की सुई इधर चलेगी, कितना घूमा? 90 डिग्री, यानी अब कहाँ आ गया? यहां आ गया। अब वह दीपक किस दिशा की ओर देख रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। कुछ लोग लिख रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल फिर वाले को तो फिर से बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि पढ़ोगे नहीं ढंग से। ये देखो, अब दिखेगा। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। प्रश्न में कह रहा है कि दीपक पूर्व की ओर मुंह कर किए खड़ा है, तो पूरब यही है, इधर ही मुंह करके खड़ा है ऐसे। यहां से 135 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त, दैट मीन्स एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक घूमता है। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी को उल्टे दिशा में। तो सही घड़ी तो ऐसे चलती है, उल्टी घड़ी पीछे चलेगी। कितना? 135 डिग्री। 135 को आप 90 प्लस 45 लिख सकते हो, अगर 135 समझ में ना आए तो। तो यहां से जब चलेगा तो यहां आएगा तो कितना हो गया? 90। 90 तो ये हो गया, और 45 और आया, ये टोटल हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री। अब कहां आ गया? यहां आ गया। अब उसका मुंह यहां है। अगली लाइन में कहता है, इसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। बच्चा, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। घर में घड़ी होगी ना, हाथ में घड़ी होगी, देखो कैसे चलती है। क्लॉकवाइज चल, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे चलती है। अब वहां से 90 डिग्री, अगर कोई व्यक्ति यहां से 90 डिग्री चलेगा तो ये 45 और ये 45 कितना हो गया? 90। अब कहां आ गया? यहां आ गया। और ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। मेरे ख्याल से अब तो समझ ही गए होगे। अभी भी नहीं समझे होगे तो फिर तो क्या ही कहूं।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया। एक और कर लो बेटा इसी तरह का। कह रहा है एक लड़की का मुंह उत्तर की ओर और घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमती है। तो लड़की का मुंह उत्तर में है, यहां पर 180 डिग्री घूमती है यानी यहां आ जाती है। ठीक है, और फिर घड़ी की सुई की दिशा में दो, नहीं, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, सॉरी, विपरीत दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमती, यानी यहां थी, यहां से घूम करके यहां आ गई। ठीक है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमती है। 225 को कहते हैं 180 प्लस 45। तो यहां से जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो पहले यहां आएगी, 180 हो गया, 45 ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बेटा, एक और।
एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां से 45 डिग्री घूमा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये है 45 डिग्री, यहाँ आ गया। इसके बाद वो वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, 90 डिग्री घूम जाता है। कहाँ जाएगा? यहाँ। तो उसका चेहरा किधर है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। ये प्रश्न देखिए, पी क्यू आर तीन नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, जबकि पी और आर के बीच 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है। क्यू क्यू पी के पश्चिम में है, ठीक है। और आर पी के दक्षिण में है। आर पी के दक्षिण में है। अब प्रश्न में कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। तो प्रश्न पूछ रहा है क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी होगी? क्यू और आर। अब बेटा याद कर लो पाइथागोरस को, है ना। ये दूरी हो गई। अब इसको कैसे निकालोगे? निकालोगे आप क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है? 60, 60 का वर्ग 80 का वर्ग 3600, 6400। ये हो गया बेटा 10,000, है ना। तो क्यू आर बराबर 10,000 का अंडर रूट ले लो। ये हो जाएगा 100 गुणित 100। तो बाहर निकल के कितना आएगा? 100 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 100 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाइथागोरस फाइनली काम कर गए। ये प्रश्न करो बेटा। बेटा रूट लेना, जो सर पढ़ाएंगे ना, दूसरे जो मैथ पढ़ाते हो, रूट पढ़ाए होंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे।
अब देखो, कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में पहाड़ी पर चढ़ता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व किधर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है उत्तर पूर्व। ये है ओ, यहां से उत्तर पूर्व दिशा में चढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके, 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर होगा, उत्तर पश्चिम ये है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये है वो, ये है ए, ये है 5 किलोमीटर, और यहां से उत्तर पश्चिम की ओर बिंदु बी तक पहुंच के बाद बिंदु ए से उत्तर पश्चिम बिंदु बी तक जाता है। ये बिंदु बी तक जाता है और कह रहा है ए बी की दूरी 12 किलोमीटर है। ये कितना है, 12 किलोमीटर, और ये कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पे है। अब आप इसको डैश डैश मिला दो, और जो ये कोण होगा ना बेटा, ये कोण, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, आ गया। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 12 का 144, 5 का 25, तो 5 4 9, 4 2 6, 169। ओ बी इक्वल टू 169 को जब अंदर में लोगे तो 169, 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 का। तो आंसर क्या आ गया, 13 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 किलोमीटर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है। एक ये प्रश्न निकालो। हाँ, पाइथागोरस त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस त्रिभुज में लगेगा, और कैसे त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज कई होते हैं ना, समबाहु, विषमबाहु, सुना है। एक होता है समकोण त्रिभुज। अब ये प्रश्न में कह रहा है बी की स्थिति ए के उत्तर में है,
बी की स्थिति ए के उत्तर में है, सी की स्थिति ए के पूर्व में है, ए बी और ए सी क्रमशः 5 और ए बी है 5 और ए सी है 12। ठीक है, पूछ रहा है बी और सी के स्थानों की लघुत्तम दूरी क्या होगी। लघुत्तम दूरी इसी को कहते हैं, न्यूनतम दूरी को। सेम जैसे इसके पहले आया था वैसे ही आएगा 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ये। अब किस ईयर का है तो मेरे को याद नहीं, बट है ये प्रीवियस ईयर का। यह भी प्रीवियस ईयर का है और जो प्रश्न दे रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये भी प्रीवियस ईयर है। इसको भी ट्राई करो, ट्राई करो और आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किए वो भी प्रीवियस ईयर था, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। आराम से अटेम्प्ट करोगे तो जीवन में भी आराम बना रहेगा। ये हो गया, सबके अलग अलग आ रहे हैं। देखो बेटा, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाहिने मुड़ता है। ठीक है, ये मैं प्लेन पेपर ले रहा हूं। ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, ये है वो पॉइंट। कह रहा है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। तो ये है शाहिद और ये है रोहित। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। तो ये है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो शाहिद बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर। ये बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर गया। और रोहित दाहिने मुड़ता है तो ये भी ऊपर जाएगा, 1 किलोमीटर चला। अब फिर शाहिद बाएं मुड़ेगा, शाहिद बाएं मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, यहां। और रोहित किधर मुड़ेगा, दाहिने, तो रोहित यहां आ जाएगा। यानी यहां पे शाहिद भी आ जाएंगे और रोहित भी आ जाएंगे। 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 1 1। यानी प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद, यानी प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही 3 किलोमीटर चलेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया, इधर वाला ऐसे गया, ऐसे गया, इधर हो गया। तो प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद इनका मिलन होके रहेगा, इनका मिलन होकर रहेगा। ये देखो लिखा है, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब मिलन
होकर रहेगा। देख लो, जिसको डाउट हो देख लो। ये कुछ लोगों ने ऑप्शन ई लिख रखा है, बड़े खलीफा हो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो पहले, फिर जैसा कहे वैसे अटेम्प्ट करो। कि वेट करते रहते हो, किसी ने ई लिख दिया तो सब फटाफट फटाफट नीचे टाइप करना शुरू कर देते हो। ऐसे सम्मान का क्या मतलब है? और इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कल से इस टॉपिक को समझा रहे हैं, अब इसके समापन का समय हो गया तो अभी भी ई आंसर आ रहा है। यार कैसे भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे। प्रश्न तो पूरा पढ़ा करो मेरे बाबाओं, प्रश्न पढ़ो। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। वो दिशा चाहे आप हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे ले लो, और बहुत अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वर्टिकल ले लो। एक दाहिने मुड़ेगा, एक बाएं मुड़ेगा। जब एक हमेशा जान लो कि दो लोग जब विपरीत दिशाओं में चलेंगे, एक हमेशा बाएं मुड़े और दूसरा हमेशा दाहिने मुड़े, तो उनका मिलन होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, आप खुद ही चल के देख लो। तो प्रश्न को जब आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ना कि दुनिया कहां जा रही है। ठीक है बेटा, आप शाहिद को लेफ्ट रखे हो तो चलो मैं शाहिद को इधर कर देता हूं। चलो, जो जैसा कहेगा मैं उसके हिसाब से ही चलूंगा। ये लो बच्चा, इधर हमने रख दिया रोहित को। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैंने इधर रख दिया शाहिद को। ठीक है, अब मैंने वैसा क्यों किया था ये भी बता दूं। क्योंकि बाएं मुड़ेगा तो इधर सीधा बनाने में आराम रहता है, नीचे बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अब आपने कसम खा रखी है तो मैं दिखाता हूं। अब शाहिद बाएं मुड़ेगा, शाहिद बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। और कितना चलेगा? 1 किलोमीटर ये चला, एक ये। और रोहित दाहिने मुड़ेगा, अब रोहित का दाहिना किधर होगा? नीचे। तो 1 किलोमीटर चला। अब देखो, अब शाहिद का भी मुंह इधर है, रोहित का भी। रोहित लेकिन यहां है, शाहिद यहां है, और शाहिद अब बाएं मुड़ेगा तो बायां ये होगा 1 किलोमीटर। यह है शाहिद और यह है रोहित। रोहित इधर है, इधर से दाहिने मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। तो ये लो बच्चा मुड़ गया। ये है रोहित। 1 2 3, 1 2 3, प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलन होके रहेगा। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, वर्टिकल बनाओगे तो भी मिलन होगा। ठीक है, हाँ बेटा, क्वेश्चन नोट करवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, सोल्यूशन भी। फिर अपने मुलाकात कल होगी, कल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी नोट कर लेना। सोल्यूशन नोट क्या करना है, सोल्यूशन तो कर ही लोगे। नहीं बच्चा, सी सेट मार्च तक नहीं चलेगा, मेरी ज्यादा क्लास बची ही नहीं है। अब आपके टॉपिक गिना तो दिया। डाइस है, क्यूब क्यूबॉइड है, वेन डायग्राम है और न्याय निगमन सिलोजिज्म।
और लास्ट में वो डायग्राम काउंटिंग वैसे यूपीएससी पूछता नहीं, आजकल उसने अपने पूछने का तरीका बदल दिया है ना। अब वो जो डायग्राम काउंटिंग करवाता है उसी में आपका ज्योमेट्री भी चेक कर लेता है, जिसे कहते हैं रेखा गणित। गणित 3 होती है, पता ही होगा, अंक गणित, बीज गणित और एक रेखा गणित भी होती है ना। वो स्कूल में याद होगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा होगा आप लोगों ने, खरीदा ही होगा। उसमें 2 लोहे के रहे होंगे, एक घुमाने वाला रहा होगा, एक जिसमें 2 नुकीले हो रहे होंगे, एक स्केल रही होगी, एक चांद रहा होगा, आधा चांद, पूरा नहीं रहा होगा, और उसके चांद के साथ 2-3 और रहे होंगे। आज तक बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आया कि 2-3 जो और थे उनका उपयोग क्या था जीवन में, है ना। तो रेखा गणित अब क्या करता है यूपीएससी, पहले क्या होता है, जैसे पीसीएस एग्जाम दोगे या छोटे एग्जाम दोगे कभी, वनडे एग्जाम, तो वहां पे तो कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के पूछ लेगा इसमें कितने हैं। यूपीएससी अब इन्हें काम नहीं करेगा। यूपीएससी क्या कहेगा कि एक अष्टभुज, अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजाएं हों, एक अष्टभुज जिसके कोनों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि त्रिभुज की केवल एक भुजा ही कॉमन हो, यह प्रश्न होता है। अब इसमें पहले अष्टभुज बनाओ, फिर उसके कोनों को मिलाओ, फिर उसमें त्रिभुज बनाओ, और ध्यान ये रखो कि एक ही कॉमन हो। इतने में तो जीवन में सब कुछ कॉमन हो जाता है। तो डोंट वरी, हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।